खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 49 सीटों पर मतदान जारी। कुल 695 प्रत्याशी मैदान में। कई केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत का होगा फैसला। 5वें चरण में महाराष्ट्र के 13, यूपी की 14, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग, तो वहीं झारखंड के 3, उड़ीसा की 5, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एक सीट पर डाले जा रहे वोट। 5वें चरण में मोदी सरकार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कौशल किशोर, पीयूष गोयल की किस्मत का होगा फैसला। इसके अलावा राहुल गांधी, चिराग पासवान और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भी चुनावी मैदान में। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज। बोले, एक तरफ बीजेपी के लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं और एक तरफ हम हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। अब फैसला आपको करना है। दिल्ली सरकार मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया। कहा, बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अरविंद केजरीवाल के काम से डर लगने लगा है, इसलिए आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान। कहा, यहां देखकर लगता है कि डर का माहौल है। संदेश खाली आने के बाद किसी प्रकार की सबूत की जरूरत नहीं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। पीओके से आवाज उठ रही है, वे लोग पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। झारखंड में मतदान से पहले ही गोड्डा के एआईएमआईएम उम्मीदवार ने छोड़ा मैदान। अब बीजेपी कांग्रेस में सीधा मुकाबला। इलेक्शन कमीशन ने बंगाल बीजेपी चीफ को जारी किया नोटिस। टीएमसी को निशाना बनाने वाले विज्ञापनों पर लिया गया एक्शन। इंडिया ब्लॉक के नेता तय करेंगे पीएम कौन होगा, हम करेंगे समर्थन। कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी का बयान। चीन के साथ व्यापार करने पर बोले विदेश मंत्री जयशंकर। कहा, पड़ोसी देश के साथ बिजनेस करते हुए नेशनल सिक्योरिटी फिल्टर का भी रखें ध्यान। यूपी के फूलपुर में अखिलेश और राहुल गांधी की ज्वाइंट रैली में बवाल। बैरिकेडिंग कूदकर स्टेज के पास पहुंचे कार्यकर्ता। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने डाला वोट, लोगों से की मतदान की अपील। कहा, हम अमेठी और रायबरेली के साथ प्रदेश की सभी 80 सीटें जीत रहे हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपने परिवार संग मुंबई में वोट डाला। कहा, जब हम वोट करते हैं तो बहुत गर्व महसूस होता है। मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द जाकर अपना वोट डालें। केंद्रीय मंत्री और मुंबई यूपी से बीजेपी के उम्मीदवार पीयूष गोयल ने डाला वोट। कहा, आज लोकतंत्र का उत्सव मुंबई और अन्य प्रदेशों में मनाया जा रहा, हम सब मिलकर इस उत्सव को सफल बनाएं। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में भी 5वें चरण की वोटिंग जारी। वोट डालने सुबह से ही पहुंच रहे लोग। पीएम मोदी ने उड़ीसा के पुरी में किया रोड शो। पुरी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार समित पात्रा के समर्थन में रोड शो, लोगों से की वोट की अपील। हाजीपुर से एलजेपी उम्मीदवार चिराग पासवान ने दिया बयान। कहा, मुझे लगता है हाजीपुर के साथ ही रिश्ता बचपन से मेरे साथ है। विकास जो काम उन्होंने किए हैं, आगे उन्हें बढ़ाने के लिए संकल्प लिया है। यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह का बयान। कहा, अब कोई भ्रम नहीं बचा, अमेठी और रायबरेली में कमल खिल रहा। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने किया मतदान। कहा, मैंने मतदान कर दिया है। मैं सभी मतदाताओं से अपील करती हूं, मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। मैं सभी राजनीतिक दलों से कहना चाहती हूं कि उनको जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में उद्योगपति अनिल अंबानी ने मुंबई में डाला वोट। लाइन में खड़े होकर किया अपनी बारी का इंतजार रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, लोकसभा चुनाव के पहले 4 चरण अद्भुत रहे। बीजेपी के नजरिए से देखें तो हम 270 से ज्यादा सीटें जीत चुके हैं। 5वें चरण में एक तरफा समर्थन मिलने की बात कही। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जैतो में किया रोड शो। फरीदकोट उम्मीदवार के लिए वोट की अपील की। फरीदपुर से आपने कमरजीत अनमोल को बनाया है प्रत्याशी।
मुंबई में 5वें चरण का मतदान जारी। वरिष्ठ नागरिक ने व्हील चेयर से डाला वोट। मतदान केंद्रों पर लगी लंबी कतार। स्मृति ईरानी ने किया मतदान। 5वें चरण मतदान करने पहुंची ईरानी। यूपी के अमेठी से हैं बीजेपी उम्मीदवार। बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने डाला वोट। कैसरगंज में किया मतदान। कहा लोगों से मतदान की अपील। बीजेपी की जीत का दावा भी किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान पर पलटवार किया। कहा चाहे कांग्रेस हो, आप हो, ये सब जनाधार खो चुके हैं। इनको अपनी हार स्पष्ट दिख रही है। भोपाल पुलिस ने नर्सिंग कॉलेज घोटाले के मामले में बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने सीबीआई निरीक्षक राहुल राज को 10 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। सूटेबिलिटी रिजॉर्ट सही देने के नाम पर मांगी थी रिश्वत। कोरबा में दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ किया। मौके से चोर हुए फरार। पुलिस कर रही मामले की जांच। उज्जैन में गंगा विहार कॉलोनी में हुए लाखों रुपयों की चोरी का खुलासा। फरियादी ही निकला चोर। खुद की चोरी की झूठी रिपोर्ट थाने में कराई दर्ज। फरियादी ने संपत्ति बंटवारे की डर से उठाया कदम। सागर में शराब ठेकेदारों ने एक महिला को अवैध शराब के साथ पकड़ा। थाने ले जाकर महिला से की पूछताछ का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। वीडियो सामने आने के बाद कार्रवाई में जुटी पुलिस। कवर्धा में धोखाधड़ी करने वाले आरोपी युवक को चिल्फी पुलिस ने गिरफ्तार किया। भरोसा देकर रुपये लेकर फरार हो जाता था आरोपी। रीवा में नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए परेशान हो रही छात्राओं ने डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला से मुलाकात की। पीएनएसटी एग्जाम देने के 11 महीने बाद भी नहीं आया रिजल्ट। डिप्टी सीएम ने छात्राओं को समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। रायपुर में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कबीरधाम का किया दौरा। कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। कई निजी कार्यक्रम में हुए शामिल। विदिशा की जीवन रेखा मानी जाने वाली बेतवा नदी का पानी हुआ दूषित। यहां आकर नहाने वाले लोग दूषित पानी की वजह से हो रहे बीमार। बारिश के पहले भी सफाई होने की उम्मीद नहीं। घरेलू विवाद में शराबी पति ने की पत्नी की हत्या। लाठी डंडे से सिर पर वार कर उतारा मौत के घाट। आरोपी पति को बगीचा पुलिस ने गिरफ्तार किया। बगीचा थाना के ग्राम दनगढ़ी का मामला। कोरबा के रामपुर में शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण करने के मामले में युवक को गिरफ्तार किया गया। आईपीसी की धारा 376 और 506 के तहत पुलिस ने किया केस दर्ज। मध्य प्रदेश में सक्रिय होगी कांग्रेस की यूथ विंग। 5 साल के कामकाज का बनेगा रूट प्लान। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष करेंगे पदाधिकारियों के साथ मंथन। हर पदाधिकारी के साथ मितेंद्र सिंह करेंगे 1-to-1 चर्चा। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया। मुख्य सचिव वीरा राणा समिति की होगी अध्यक्ष। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अमित शाह ने सनातन धर्म के जरिए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। कहा जो सनातन का अपमान करते हैं वो तुष्टीकरण करते हैं। ये आपको देश की एकता अखंडता के लिए काम करते नहीं दिखाई देंगे। सिंगल 2028 की तैयारियों में जुटी एमपी सरकार। मध्य प्रदेश की सरकार आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे बैठक। अलग अलग विभाग देंगे प्रेजेंटेशन। पीडब्ल्यूडी गृह परिवहन के आला अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। भिंड में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने किया कृषि उपज मंडी का निरीक्षण। व्यापारी के निजी स्थान से बरामद किए 500 बोरी कचरा। सरसों की फसल में की जा रही थी मिलावट। इंदौर मटन व्यापारी को गिरफ्तार किया गया। व्यापारी के घर से मिला 5.5 क्विंटल गौवंश मांस। अवैध रूप से विक्रय करने जा रहा था आरोपी मोहम्मद शकील। पहले ही 13 मामले दर्ज हैं। दिल्ली सीबीआई के रडार पर एमपी के 70 नर्सिंग कॉलेज। सीबीआई को मिले भ्रष्टाचार के कई रिपोर्ट। गिरफ्तार सीबीआई इंस्पेक्टर राहुल राज के पास था 60 कॉलेज के जांच का जिम्मा। भोपाल से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया का बड़ा बयान। फर्रुखाबाद से ज्यादा भिंड में हुई बूथ कैप्चरिंग। पुलिस के जरिए बीजेपी ने 77 बूथों पर कराया फर्जी मतदान। रायपुर में हरियाणा के सिरसा से कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा ने 11 पूर्व कांग्रेसी नेताओं को भेजा कानूनी नोटिस। गंभीर आरोप लगाते हुए माफी मांगने की बात कही।
छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और राजनांदगांव से कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेश बघेल ने कवर्धा का दौरा किया। डायरिया से मरने वालों के घर पहुंचे, परिजनों से मुलाकात की, कोयलारी में जल स्रोतों का जायजा भी लिया। पुरी में बीजेपी के पैम्पलेट बांटते नजर आए छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने किया वार्डों का दौरा। बीजेपी के पक्ष में बनाया माहौल, जनता को दिया मोदी की जनसभा का न्योता। पुरी में पीएम मोदी का रोड शो। कवर्धा जिला अस्पताल में डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही आई सामने। प्रसूति के दौरान जच्चा बच्चा की मौत, परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाए लापरवाही के आरोप। सूरजपुर जिले में मौसम में आया बदलाव, तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश। बसदेई क्षेत्र के कई जगहों पर हुई ओलावृष्टि, किसानों की दलहन और सब्जी की खेती को हो सकता है नुकसान। ओडिशा में चुनाव प्रचार के दौरान छत्तीसगढ़ के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने चाय की दुकान पर चाय बनाई। साथ ही कहा, चाय हमको बहुत कुछ सिखाती है। हमारे व्यवहार में चाय की तरह मिठास के साथ ही कड़कपन भी होना चाहिए और लंबे समय तक तपने के बाद ही आप सफल होते हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ कर रहा प्रीमियर लीग का आयोजन। 6 टीमों का हुआ ऐलान, सुरेश रैना की मौजूदगी में हुई घोषणा। लोगो और जर्सी भी लॉन्च। 7 जून से 16 जून तक शहीद वीर नान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। राजनांदगांव में भाई की हत्या के मामले में आरोपी भाई सहित हत्या में संलिप्त माता पिता गिरफ्तार। 17 मई को राजनांदगांव जिले के ग्राम विजयतला के कुएं के अंदर बोरी में मिली थी लाश। खैरागढ़ में अवैध रूप से चल रहे कोल्ड ड्रिंक निर्माण का भंडाफोड़ हुआ। 700 नग मैंगो जूस, 1300 नग स्ट्रॉन्ग और 200 नग लीची जूस के साथ बड़ी मात्रा में खाली बोतलें मिली। एक सोडा मशीन और रैपर जब्त हुआ। जब्त की गई सामान की कुल कीमत लगभग 2,40,000 रुपए। यशवंत में फिर बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हो रही झमाझम बारिश से लोगों को मिलेगी गर्मी से राहत। जांजगीर चांपा की अकलतरा पुलिस ने 3 नाबालिग चोरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 4 बाइक, 2 कैमरे, लैपटॉप बरामद। बाल संप्रेक्षण गृह भेजे गए तीनों आरोपी। सक्ती में अपने घर से ही ऑनलाइन सट्टे का कारोबार करने वाले अंकित अग्रवाल उर्फ कालू सेट्टी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। 20,000 रुपये नगद, 4 मोबाइल और 1 पेन ड्राइव भी बरामद। भिलाई में पानी की समस्या को लेकर रहवासियों ने जमकर हंगामा किया। कई दिनों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं रहवासी। शिकायत के बाद भी नहीं हुआ समाधान। विधायक राकेश सेन चौहान ने परेशानी से जल्द ही निजात दिलाने का वादा किया। बाजार के जैद खम में तोड़फोड़ करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के रहने वाले तीनों आरोपी। सतनामी समाज ने पूरी घटना पर कार्रवाई की मांग की। अमर गुफा के जैद खम में 15 मई की रात को किया गया था तोड़फोड़। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर मारे गए नक्सली कमांडर वासु के दंतेवाड़ा में किया गया अंतिम संस्कार। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कई नक्सली वारदातों में था शामिल। उस पर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सरकार की ओर से अलग अलग इनाम घोषित थे। छत्तीसगढ़ में आज से मौसम में फिर होगा बदलाव। अगले 2 से 4 दिन में 2 से 4 डिग्री बढ़ेगा तापमान। प्रदेश के कुछ जिलों में आंधी और बारिश की आशंका भी। रायपुर में दिन भर छाए रहेंगे बादल। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईस के हेलीकॉप्टर क्रैश, हादसे में ईरानी राष्ट्रपति की मौत। मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर की कराई गई हार्ड लैंडिंग। राष्ट्रपति रईस के साथ विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन की भी हेलीकॉप्टर में सवार थे। किर्गिस्तान से 540 छात्रों को वापस लाएगा पाकिस्तान। छात्रों की वापसी के लिए भेजे गए 3 स्पेशल फ्लाइट। कुछ दिन पहले ही बिश्केक में भारत पाकिस्तान छात्रों को पीटने की बात आई थी सामने। अफगानिस्तान में बाढ़ से 370 लोगों की मौत, 1600 लोग हुए घायल, 6000 लोग हुए बेघर। तालिबान सरकार ने मदद के लिए तैनात की सेना। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा आईपीएल ब्रॉडकास्टर से नाराज। ट्विटर पर लिखा, व्यूज के लिए पर्सनल बातें लीक करना गलत है। रोहित की नारायण कुलकर्णी से बातचीत टेलीकास्ट की थी।
आईपीएल 2024 में सनराइजर हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। पंजाब किंग्स ने 5 विकेट खोकर पहली पारी में 214 रन बनाए थे। जवाब में हैदराबाद ने 6 विकेट खोकर टारगेट चेस कर लिया। पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाज हर्षल पटेल टूर्नामेंट के टॉप विकेट टेकर, उनके नाम दर्ज 22 विकेट। वहीं एमआई के जसप्रीत बुमराह 20 विकेट लेकर दूसरे स्थान पर। अभी टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर बने हुए हैं आरसीबी के विराट कोहली, उनके नाम 14 मैचों में 708 रन। चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ 583 रन बनाकर दूसरे स्थान पर। हार्दिक पांड्या पर स्लो ओवर रेट के लिए 1 मैच का बैन, 30 लाख का जुर्माना भी लगा। अगले आईपीएल सीजन में पहला मैच नहीं खेल पाएंगे हार्दिक। बीसीसीआई गौतम गंभीर को बनाना चाहती है अगला कोच। बीसीसीआई ने गंभीर से किया संपर्क। आईपीएल 2024 में केकेआर के कोच हैं गौतम गंभीर। आईपीएल 2024 का आखिरी लीग मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हुआ। ये मैच राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर के बीच खेला जाना था। दोनों ही टीमों को 1-1 पॉइंट मिले। आईपीएल में लीग मैच खत्म होने के बाद राजस्थान पॉइंट टेबल में तीसरे स्थान पर रही। अब 22 मई को एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी के बीच खेला जाएगा मैच। कोलकाता हैदराबाद के बीच 21 मई को अहमदाबाद में क्वालिफायर 1 खेला जाएगा। इसे जीतने वाली टीम 26 मई को चेन्नई में होने वाले फाइनल का टिकट हासिल करेगी। एलएसजी के निकलेस पूरन को पीछे छोड़ विराट कोहली सीजन में सबसे ज्यादा 6 लगाने वाले खिलाड़ी बने। पूरन दूसरे नंबर पर और 35 6 के साथ तीसरे नंबर पर एसआरएच के अभिषेक शर्मा। वोट न देने वालों को लेकर अभिनेता परेश रावल का बयान, कहा वोट न देने वालों के लिए कुछ प्रावधान होने चाहिए, जैसे उनके टैक्स में बढ़ोतरी कर दी जाए। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे अभिनेत्री शेफाली जरीवाला, बाबा महाकाल के दर्शन। महाराष्ट्र के मुंबई में 5वें फेज की वोटिंग जारी। अभिनेता फरहान अख्तर और निर्देशक जोया अख्तर ने डाला वोट। अक्षय कुमार ने डाला वोट, कहा मैं चाहता हूं कि मेरा भारत विकसित रहे, मजबूत रहे और इसी को दिमाग में रखकर मैंने मतदान किया। मुझे लगता है इस बार ज्यादा लोग मतदान करेंगे। अभिनेत्री सानिया मल्होत्रा ने किया मतदान। मुंबई के एक मतदान केंद्र पर डाला वोट। मुंबई में 5वें चरण की वोटिंग लगातार जारी। अभिनेत्री जानवी कपूर ने डाला वोट। वोट डालने के बाद मतदाताओं से अपील की घरों से बाहर निकलें और वोट डालें। राजकुमार राव ने डाला वोट, कहा यह हमारे देश के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी है, हमें मतदान करना चाहिए। मैं सभी से अपील करता हूं अपना वोट जरूर डालिए। गुल्लक सीजन 4 की ओटीटी रिलीज डेट हुई अनाउंस। 7 जून से सोनी लिव पर देख सकेंगे सीरीज। फैंस कर रहे बेसब्री से इंतजार। चंदू चैंपियन का ट्रेलर हुआ रिलीज। कार्तिक आर्यन का दिखा गजब बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। स्वर्ण पदक विजेता मुरलीकांत पेटकर के जीवन पर आधारित फिल्म। तेलुगु एक्टर चंद्रकांत ने किया सुसाइड। हैदराबाद के घर में मिली बॉडी। को एक्ट्रेस पवित्रा जयराम की मौत से डिप्रेशन में थे एक्टर। भैया जी फिल्म का प्रमोशन करने पहुंचे मनोज वाजपेयी, बोले राजनीति में नहीं आना चाहूँगा, मैं तब तक दरवाजे को टक्कर मारता हूँ जब तक खुल ना जाए, लेकिन मुंबई में जब भी मुझे वोट डालने का मौका मिलेगा अपनी पसंद की पार्टी को वोट करूँगा। श्रीकांत का रोल कनेक्शन 19 करोड़ 35 लाख रुपए। दूसरे वीकेंड पर बढ़ सकती है कमाई। थिएटर में कोई बड़ी फिल्म नहीं हुई रिलीज। अंचल मेहता के खिलाफ एक्शन की तैयारी में सहारा परिवार। स्टेटमेंट में कहा गया सुब्रत रॉय को नाम खराब करने की कोशिश, हमने घोटाला नहीं किया। अनिल कपूर ने छोड़ी फिल्म हाउसफुल 5। फीस पर बिगड़ी बात, इसलिए लिया फैसला। 14 साल बाद फ्रेंचाइजी का हिस्सा बन सकते हैं अर्जुन रामपाल।